हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान से भी अधिक किसकी महिमा है। और आप सभी लोग जान चुके होंगे कि भगवान से भी अधिक किसकी महिमा है। और हम लोगों ने पिछले 3 दिन से भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में श्रवण किया। स्वयं इस बात को स्वयं भगवान प्रमाणित कर रहे हैं कि भैया जो बोलेगा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है। स्वयं भगवान आदि पुराण के अंदर, भागवतम के अंदर, गीता के अंदर कई जगह पे भगवान ने इसको इंगित मात कहा और कहीं कहीं पे प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त कहा कि जो व्यक्ति बोलेगा मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान कह रहा हूँ मेरा भक्त है ही नहीं। लेकिन जो बोलेगा मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, भगवान कहते हैं वो वास्तव में मेरा भक्त है ना। तो इसका हमने प्रमाण भी दिया कि किस प्रकार हनुमान जी पे श्री राम जी की कृपा कब हुई। श्री राम जी की कृपा हनुमान जी पे कब हुई है। तो बताया गया कि हनुमान जी ने तो राम जी की बड़ी सेवा की, लेकिन कब वो कृपा पात्र बने। तो हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार जब सीता जी के अपहरण के बाद जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण दंडकारण्य वनों से होते हुए पहुंचे सुग्रीव के पास कि सुग्रीव से क्या लेंगे, मदद देंगे। सुग्रीव क्या करेगा, हमारी मदद करेगा, ये भगवान की लीला है। तो सुग्रीव और जब प्रभु श्री राम की भेंट हुई तो उन्होंने क्या किया, सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को तो बैठने के लिए आसन दिया बढ़िया सा और खुद उनके पास पे जाके बैठ गए हैं, एक अभिमान के साथ कि मैं भी तो राजा हूँ, है ये मेरे पास आए हैं मेरी मदद मांगने आए, तो मेरे बराबर ही है, ये मेरे से नीचे ही है। तो क्या किया, भगवान श्री राम को अपने बगल में बिठा दिया और लक्ष्मण जी को पूछ ही नहीं रहे। कहते हैं अरे ये तो उनका सिपाही है, धनुष बाण लेके खड़ा हुआ है ना। दूसरों को क्या पूछना भैया, हम तो जो राजा है राजा को ही पूछेगा, बाकी लोगों को हम नहीं जानते। तो इस भगवान को इस बात से बड़ा दुख हुआ। क्यों, लक्ष्मण क्या थे, कौन है वो, स्वयं बलदेव प्रभु गुरु तत्व है। इन्होंने क्या किया, गुरु का सम्मान नहीं कर रहे और भगवान का सम्मान कर रहे हैं। गुरु को पूछ नहीं रहे और सीधा भगवान को पूछ रहे। तो भगवान को बड़ा बुरा लगा कि इन्होंने क्या किया, लक्ष्मण है जिसको मेरे कारण, जिसको मेरे लिए मेरे प्रीति के कारण जिसको वन में आना पड़ा है। लक्ष्मण जी की शादी नहीं थी उर्मिला से, वो भी बढ़िया से हमने घर गृहस्थी करा के रहते, घर पे रहते, क्यों आने की जरूरत थी है। उनको थोड़ा वनवास मिला था, लेकिन अपने प्रभु की सेवा के लिए लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना धन, अपना राज्य सब कुछ छोड़ छाड़ के राम जी के साथ उनकी सेवा में चले गए। उनकी सेवा में नियुक्त हो गए। तो भगवान जो है वो अपने भक्त से बड़ा प्रेम करते हैं। तो उन्होंने दिखाया किस प्रकार कि अगर उन्होंने भगवान के भक्त को पूछा नहीं और भगवान को पूछा, तो भगवान ने क्या किया, सुग्रीव को बाली से पिटाई लगवाई है। वो पिटाई लगाई यानी अपराधवश कि अगर ऐसा अपराध करोगे तो पिटोगे। तो पिटने का क्या है, अभी इस जगत में क्या है, माया बड़ी प्रबल है। तो भगवान क्या करते हैं, जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उनकी सेवा नहीं करता, उनके प्रति ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसे माया से पिटवाते हैं, है ना, उससे माया से पिटवाते हैं। लेकिन वही एक तरफ भक्त, अगर एक तरफ भक्त भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन भक्तों से बड़ी प्रीति है, भक्तों का बड़ा सम्मान करता है, वैष्णव भोज इत्यादि कराता है, वैष्णव सेवा कराता है, तो भगवान उसे अति प्रसन्न हो जाता है। एक बात बताते थे, एक माता जी थी वृंदावन में, वो ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थी और ठाकुर जी से जितना प्रेम करती थी उससे अधिक वो वैष्णव से प्रेम करती थी। हर महीने क्या करती थी, कुछ सेविंग करके पैसा जोड़ के वो वृंदावन आती थी और खुद सारा सामान लेके रसोई करती थी और संतों को बिठा बिठा के वो प्रसाद पवाती थी। और बताती थी, गुरु जी को बताती थी, गुरुदेव ये जो ठाकुर जी ने मेरे से बातें करते हैं, ठाकुर जी मेरे से बातें करते हैं। और ठाकुर जी खुद बोलते थे मेरे लिए ये बना, मेरे लिए वो बना। क्यों, वो क्या करती थी, प्रत्येक मंथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो क्या करती थी, वैष्णव सेवा करने आती थी, मंदिर में आती थी, मठ में, और वैष्णव की बड़ी सुंदर उनकी रसोई करती थी, यथा योग्य उनके लिए बढ़िया बढ़िया वस्तु बनाती थी। उनको यथा योग्य सर्दी है तो उनके वस्त्र इत्यादि, जुराबे, टोपी इत्यादि प्रदान करती थी। गर्मी का महीना है तो उनके लिए उसी प्रकार से उनको वस्त्र इत्यादि प्रदान करती थी। पूरी वैष्णव सेवा में
नियुक्त थी। कार्तिक परिक्रमा में जो दूर दराज से बंगाली भक्त आते थे, जो गरीब है, उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा करती थी। शाम के समय में गर्म दूध की व्यवस्था इस प्रकार से, मतलब भक्तों की सेवा में ही ऐसे नियुक्त रहती थी। और स्वयं भगवान जो उसके गोपाल जी थे ना, इतनी सेवा करते थे, गोपाल जी ऐसे चमके रहते थे उनके, ऐसा लगता था मुस्कुरा रहे, साक्षात गोपाल जी उनके साथ है। और बताती थी वो कि मैं तो भाई दिन भर क्या करती हूँ, गोपाल जी से बातें करती थी गोपाल जी से, है ना। और एक बार उसकी, उन माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने गुरु जी को फोन किया, उस समय गुरुदेव हमारे ब्रह्मचारी थे कि रसानंद, मैं इस बार आ नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम वैष्णव सेवा करा दो, है ना। मैं अब आ नहीं पाऊंगी, पहले बता दिया उसने। और वैष्णव सेवा जैसी कराई, पता चला उस दिन वैष्णव सेवा के पश्चात उसका यहाँ से, इस धराधाम से उसका प्रस्थान हो गया है, भगवत धाम से। सोचो, क्यों, वो क्या करती थी, क्या उसने ऐसा विशेष क्या किया, उसकी वैष्णवों में, भगवान के भक्तों में प्रीति थी, है ना। इसलिए भगवान जो है, भगवान अपनी सेवा से इतने संतुष्ट नहीं होते जितना अपने भक्तों की सेवा से संतुष्ट होते हैं। इस विषय में हम लोगों ने सुनी भी थी एक कथा जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी एक भक्त थे, वो जगन्नाथ जी के प्रति बड़ी भक्ति थी, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब जगन्नाथपुरी जाऊंगा, है ना। आप सभी लोग भी भैया कलयुग के जीव हो ना, आप सभी लोग, मेरी बात कोई मानो ना मानना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कि अगर कभी अवसर मिले तो जगन्नाथपुरी अवश्य जाना, है ना। क्योंकि क्या है, जगन्नाथपुरी क्या है, कलयुग का धाम है ना। कलयुग के जो ईष्ट है वो कौन है, स्वयं जगन्नाथ जी हैं। तो जगन्नाथ जी से भेंट करने के लिए वो जगन्नाथपुरी जाने लगे। जब जाने लगे तो वहां के जो राजा थे, उनको पता चला कि भैया मेरा एक सेवक है वो जगन्नाथपुरी जा रहा है। तो राजा तो अपने राज्य कार्य में बड़े व्यस्त रहते थे। उन्होंने कहा देखो, तुम जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो मेरी एक छोटी सी भेंट क्या करना, जगन्नाथ जी को अर्पित कर देना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने क्या किया, उस समय के 100 सिक्के जगन्नाथ जी की सेवा में दे दिए। 100 सिक्के, उस समय स्वर्ण सिक्के जो भी थे वो बड़े बहुमूल्य थे। वो लेके वो जगन्नाथ जी मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जब वो उड़ीसा पहुंचे, पुरी में पहुंचे, तो पुरी में उन्होंने देखा कि मंदिर के रास्ते में, मार्ग में ही, रास्ते में उन्होंने क्या देखा, भगवान के बहुत सारे भक्त क्या कर रहे, संकीर्तन कर रहे। गर्मियों का समय था, बड़ा अखंड संकीर्तन कर रहे, भगवान का महामंत्र इत्यादि कर रहे, जगन्नाथ जी को पुकार रहे, कथा कर रहे, बहुत सारे साधु संत लोग। लेकिन उन्होंने देखा उन साधु संतों के पास अच्छे से वस्त्र भी नहीं है, ना खाने की व्यवस्था भी नहीं है। तो वो जो भक्त थे, वो ज्यादा कुछ बहुत बड़े भक्त नहीं थे, बस ऐसे ही चलो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं ऐसे। लेकिन उनके हृदय में एक प्रेरणा आ गई कि ये साधु संत लोग हैं, मैं काश में इनकी सेवा कर पाता। ये ऐसे ठंड में ठिठुर रहे, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे, कथा कर रहे हैं, और यथा योगी जो है इनके पास वो लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट गए और उनके देखा उनके पास तो 100 सिक्के हैं। उन्होंने कहा राजा को क्या पता चलेगा, ये 100 सिक्के में क्या करते हैं, इनकी सेवा में लगा देता हूँ। उन्होंने क्या किया, वहां से बढ़िया बढ़िया कंबल खरीदे और सारे साधु संतों को कंबल प्रदान किए। बढ़िया बढ़िया वहां से खाने की वस्तु बनवाई, वहां रसोई लगवाए, बढ़िया सुंदर प्रसाद बनवाया, सबको बढ़िया सुंदर प्रसाद कराया। सारे साधु संत बड़े तृप्त हो गए हैं, बढ़िया सुंदर गर्म ऊनी कपड़े, कंबल पाकर, हैं, और बढ़िया सुंदर सुंदर गर्मा गर्म प्रसाद मिल गया। साधु संत बड़े प्रसन्न हुए। तो इस सब में जो पूरा खर्चा हो गया वो कितना हुआ, वो 99 सिक्के यूज में आ गए। अब बचा एक सिक्का। तो उन्होंने कहा चलो एक सिक्का बचा है, इसको मैं जगन्नाथ जी के जो हांडी है, जिसमें कहते हैं ना सेवा पात्र दान पात्र में, मैं डाल दूंगा। तो इससे कोई राजा पूछेगा कि तुमने जगन्नाथ जी की सेवा में लगा दिया, तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने वहां डाल दिया था। तो ये बात, दोनों बात रह जाएगी मेरी। और कौन सा मैंने गलत कार्य में पैसा लगाया, है ना। मैंने क्या साधु संतों की सेवा में ही लगाया। ऐसा विचार करके वो जगन्नाथ मंदिर में गए, जगन्नाथ जी के उन्होंने दर्शन किए, और दर्शन करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, वो सिक्का जगन्नाथ मंदिर जी के हांडी में डाल दिया और वहां से वापस आ गए। अब कुछ जब वो वापस आ गए तो हुआ क्या, राजा को स्वयं जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया। स्वयं राजा को जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया और बोला कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा, सोचो भगवान राजा को क्यों स्वप्न दे रहे हैं, क्योंकि वो जो राजा का धन था वो कहाँ लगा, संतों की सेवा में। संतों की सेवा में लगने के कारण, जबकि राजा ने नहीं लगवाया,
राजा की तो ऐसी मनोकामना थी नहीं, राजा की ऐसी मनसा थी नहीं कि वो धन साधु संतों की सेवा में लगे, लेकिन किसी कारणवश लग गया, है ना। तो भगवान उसमें भी प्रसन्न हो गए। भगवान ऐसे है कि अगर कोई विधि पूर्वक अविधि पूर्वक किसी प्रकार भी साधु संतों की सेवा करता है तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने क्या देखा कि इन्होंने संतों की सेवा में, इनकी वजह से संतों की सेवा हुई, तो भगवान स्वयं जगन्नाथ जी ने राजा को दर्शन दिए। और राजा को दर्शन देने के बाद उन्होंने बोला कि राजा, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा संतुष्ट हूँ। जो तुमने मेरे को 99 रुपए दिए ना, उससे मैं बड़ा संतुष्ट हुआ। राजा कह रहे 99 रुपए, 99 सिक्के। अब राजा का सब स्वप्न टूटा। तो राजा ने कहा कि भैया, मैंने तो सेवक को 100 सिक्के दिए थे और उसने 99 सिक्के जगन्नाथ जी की सेवा में दिए। एक सिक्का का क्या किया होगा? ओ, बड़ा दुष्ट है। क्या किया होगा उसने? एक सिक्का का अपने लिए रख लिया होगा। और उसे क्या पता कि जगन्नाथ जी थोड़ा मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे तो पता चल गया। उन्होंने उस सेवक को बुलाया और उसको बुला के डांट लगाई कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मैंने जो सिक्के दिए थे, तुमने वो सारे सिक्के जगन्नाथ जी की सेवा में नहीं लगाए। अब सेवक ने सोचा, भैया इनको कैसे पता चला? वो कहने लगा, हाँ जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। राजा ने कहा कि भैया, तूने, मैंने जो तेरी सेवा के लिए तुझे पैसा दिया था, तूने वो एक सिक्का कहाँ रखा? अब वो सोच में पड़ गया सेवक, एक सिक्का? कहता महाराज, एक सिक्का नहीं, 99 सिक्के। तो महाराजा ने कहा, नहीं नहीं, मेरे को जगन्नाथ जी ने बोला कि तूने मेरी सेवा में सिर्फ 99 सिक्के ही लगाए, वो एक सिक्का कहाँ गया? ये सुनते ही जो भक्त समझ गया कि जगन्नाथ जी क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उसने अपनी सारी बात बताई कि महाराज, वास्तव में मैंने क्या किया, वो 99 सिक्के मैंने संतों की सेवा, पर एक सिक्का जो बचा था वो मैंने जगन्नाथ जी को भेंट कर दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान कह रहे, जो तूने मेरे को दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो हांडी में चला गया। अब मेरी सेवा में लगेगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरी भक्तों की सेवा में लगाना, मैं उससे प्रसन्न हो गया। मेरी भक्तों की सेवा में जो 99 सिक्के लगे ना, मैं उससे बड़ा प्रसन्न हूँ। और भगवान ने फिर क्या किया? उनको दर्शन दिए। तो यहाँ पे क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि भगवान अपनी सेवा से इतने संतुष्ट नहीं होते जितना अपने भक्तों की सेवा से संतुष्ट होते हैं। भगवान अपने भक्तों से बड़ी सेवा लेते हैं। तो कल हम लोगों ने बताया था, हम आपको एक बड़ी विशेष कथा सुनाएंगे। ब्रज में, वृंदावन के अंदर एक रंगनाथ जी का मंदिर है। आप में से कुछ लोग गए होंगे रंगनाथ जी के मंदिर में, और बड़ा सुंदर मंदिर है रंगनाथ जी का। तो रंगनाथ जी के जो साथ में एक देवी है ना, जैसे भगवान का ही नाम है, जो विष्णु तत्व है वही कौन है? रंगनाथ जी है। और उनके साथ जो देवी खड़ी है, वास्तव में वो कौन है? भूदेवी है। वो भूदेवी का अवतार है, या उनको बोला जाता है अंदाल देवी, है ना। तो ये क्योंकि साउथ से इनका कनेक्शन है, तो यहाँ पे बताया गया कि जो रंगनाथ मंदिर है वो बड़ा ही विशेष है। वहां भी बड़ी चमत्कारिक लीलाएं होती हैं आज भी। पूरे ब्रज में बड़ी चमत्कारिक लीला होती है आज भी। आप ब्रज में जाओगे, अभी आप देखना, जो लोग कहते हैं ना बांके बिहारी बांके बिहारी, बांके बिहारी तो ब्रज के छोटे से बालक है। वो तो शिशु स्वरूप है, वो तो बालक स्वरूप है, वो तो है, नटखट है। लेकिन भगवान के जो सप्त देवालय है ना, आज भी इनमें भगवान की विशेष विशेष लीलाएं, विशेष विशेष चमत्कार देखने को मिलते हैं। जो भगवान के जो रसिक भक्त है, जो वहां रह रहे हैं, उनसे पूछो। जो विदेशी अपना देश बाहर छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के वहां रह रहे हैं, और अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के वहां रह रहे हैं, भैया कुछ ना कुछ तो अनुभूति हो रही होगी ना। वहां है वास्तव में विशेष आनंद है ना। वो विशेष आनंद कहाँ मिलेगा? वो वृंदावन में, वो ब्रज में मिलता है। इसलिए बताया जाता है कि अभी जो कार्तिक का मंथ होता है ना, कार्तिक मास में, कार्तिक मास में सारे साधु संत आपको कहाँ मिलेंगे? ब्रज में मिलेंगे। कोई कहीं पर भी हो, पूरे देश विदेश में कहीं पर भी हो, सारे के सारे साधु संत कहाँ जाते हैं? ब्रज में आ जाते हैं। तो ब्रज में कार्तिक मास में जाने की बड़ी महिमा है। कोई अगर एक दिन के लिए भी ब्रज में चला गया कार्तिक मास में, और वहां ब्रज रस को प्रणाम किया, तो कहते हैं उसको अनंत कोटि जन्मों के पाप मिट जाते हैं, और क्या होता है? उसको अवश्य ही भगवत प्राप्ति होती है। तो कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास में, 1 महीने का मास होता है, उसमें एक दिन के लिए भी चाहे आप जाना, कम से कम 3 दिन के लिए तो जाना ही चाहिए। वहां जाना, साधु संतों की सेवा करना,
जो सप्त देवालय है, राधा गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, इन विशेष विशेष मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन अवश्य करना। तो अभी हम बात कर रहे थे रंगनाथ जी की, रंगनाथ जी और भूदेवी। तो बताया गया कि जो रंगनाथ जी के साथ जो विराजमान है वो देवी की कैसे स्थापना हुई। तो बताया गया कि एक देवी थी, एक परिवार था। तो भगवान के भक्त थे विष्णु चित्त भक्त, विष्णु चित्त। तो वो क्या कर रहे थे, एक दिन वन में सफाई कर रहे थे, है ना, सोहनी सेवा, यानी झाड़ू की सेवा दे रहे थे। तो ब्रज में सबसे बड़ी सेवा झाड़ू की सेवा है बड़े बड़े संत लोग, स्वयं श्यामानंद प्रभु, जिन्होंने आप लोग को देखा होगा ना, राधा सादर एकदम, तो राधा श्याम सुंदर, आप लोग जानते होंगे वृंदावन में राधा श्याम सुंदर। तो राधा जो श्याम सुंदर जो है, उनका बड़ा सुंदर श्रृंगार किया जाता है। राधा श्याम सुंदर जो मंदिर है, वो जो विग्रह है स्वयं राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करके दिए। उसको किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया, उसको कहीं से भूमि से प्रकट नहीं हुए, कहीं उसको कहीं से उत्पत्ति नहीं हुई, स्वयं राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करके दिए श्यामानंद प्रभु को। तुम क्या करो, इनकी सेवा करो। क्या करते थे श्यामानंद प्रभु, तो ब्रज में झाड़ू की सेवा करते थे, हैं। जिसको हमें लगता है ना निकृष्ट सेवा, नहीं भैया, ब्रज में जो सबसे निकृष्ट लगने वाली सेवा वही सबसे सर्वोच्च सेवा है। इसलिए ब्रज के जो झाड़ूदार भी है ना, उनको भी जाके प्रणाम करना चाहिए। जो ब्रज के जो झाड़ूदार है वो भी हमारे प्रणाम, हम भी उनको, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए भैया, और ब्रज की साफ सफाई कर रहे हैं, है ना। और जो भैया कुछ आजकल तो माहौल खराब हो गया है, लोग जाते हैं ब्रज में, कोल्ड ड्रिंक पी, कुछ खाया पिया और वही गंद फैला के जाते, कहते नहीं भैया ये अपराध होता है। ब्रज भूमि ये भगवान की जन्मभूमि, भगवान की स्थल भूमि, भगवान की लीला भूमि है। तो उस भूमि को हमें प्रणाम करना चाहिए, वहाँ की ब्रज रज को हमें मस्तक पे लगाना चाहिए, ना कि उसको गंदा करना चाहिए। ब्रज रज की तो ऐसी महिमा है, स्वयं जो मुक्ति है वो भगवान के पास जाती है कि भगवान मेरी मुक्ति कैसे होगी, है, मैं तो खुद मुक्ति हूँ लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो स्वयं भगवान ब्रज में, ब्रज भाषा में एक बात कहते हैं उनको कि मुक्ति कहे गोविंद से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज माथे लगे और मुक्ति मुक्त हो जाए, है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भैया ब्रज रज को, कि अगर तेरे मुक्ति को, कि तेरे अगर माथे पे ब्रज रज लग गई ना तो खुद मुक्त हो जाएगी। ऐसी ब्रज रज की महिमा है। इसलिए जब भी वृंदावन जाना, वहां की रज को प्रणाम करना, उसको मस्तक पे लगाना, है ना, वो भी साधारण नहीं है। ब्रज भूमि वो भगवान के भक्तों की चरण धूलि है। जिन भक्तों का चरित्र हम सुन रहे हैं ना, सारे के सारे भगवान के भक्तों के चरण पड़े इस ब्रज में। गोपियों के, नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे देव की, वसुदेव, सबके ही चरण उस ब्रज रज में पड़े हुए। इसलिए वो ब्रज रज कोई साधारण नहीं है। स्वयं भगवान श्रीमती राधा रानी के चरण उन ब्रज रज में पड़े हुए, है ना। इसलिए ब्रज रज कोई साधारण नहीं है। तो जब वो विष्णु चित्त जो थे भगवान के भक्त, वो झाड़ू लगा रहे थे, तो तुलसी वन में झाड़ू लगा रहे थे। तो झाड़ू लगाते लगाते उन्होंने क्या, गुड़ाई करने लगे। जैसे होता है ना गुड़ाई, आप लोग जानते होंगे, जो खरपतवार होते हैं उनको हटाते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाना, वो गुड़ाई करना बड़ा, ताकि उसमें जो पौधे उसमें अच्छी वो हो जाए, अच्छी उसमें पकड़ आए और अच्छा उसका पोषण हो। करते करते उन्हें वहां क्या हुआ, एक बॉक्स मिला है, एक बॉक्स मिला। तो उस बॉक्स में उन्होंने क्या देखा, एक छोटी सी बालिका, वो वन में मिली उन्होंने, तुलसी वन में। कहते हो महालक्ष्मी का भी अवतार उनको कहते हैं, कोई कोई कहता है राधा रानी का भी अवतार है, राधा रानी का भी उनमें अंश है, क्योंकि वो किनके साथ विराजमान है, रंगनाथ जी के साथ है ना। तो उसमें कुछ अंश राधा रानी का भी, कोई कहता भूदेवी का, कोई कहता महालक्ष्मी का, इस प्रकार उनका अंश विराजमान है। तो उनका बोला जाता है अंदाल देवी। तो जब वो निकले वहां बॉक्स से तो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने क्या किया, उनको घर में लाए। उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, दोनों ने उनकी बड़ी सेवा की। जो छोटी जो बच्ची थी, जो बालिका थी, उसकी भगवान में रति मति बचपन से ही थी। वो माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करती थी। माधुर्य भाव क्या होता है, देखो 5 प्रकार के भाव होते हैं। सबसे पहला होता है शांत रस, शांत भाव। तो जैसे भगवान के जो अलंकार है ना, मोर पंख चांवर, ये सब क्या है, मृदंग, भगवान के अलंकार वस्त्र, ये शांत रस में, ये शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। ये सब चिन्मय, ये सब बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के जगत में हर वस्तु चिन्मय है। चिन्मय मतलब हर किसी के अंदर चेतना है,
हर कोई बोल सकता है, समझ सकता है। वस्त्र, अलंकार इत्यादि ये भी, है ना। हम तो फिल्मों में, कार्टून में देखते हैं, लेकिन नहीं भैया, वो वहाँ की कॉपी है। चित्त जगत में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वस्त्र इत्यादि सभी बात करते हैं। भगवान की बंसी भी बात करती है भैया, है। यही तो भगवान का वैशिष्ट है। तो ये सब क्या है, शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। उससे ऊपर का रस आता है दास्य रस। दास्य रस मतलब भगवान हमारे स्वामी है और हम भगवान के दास है। इस भावना से जो सेवा करते हैं वो क्या होते हैं, दास्य रस में कहलाते हैं। जो हनुमान जी का रस है ना, भगवान के जो भक्त हैं, जो अन्य भक्त हुए, जो भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन भगवान को स्वामी मानते हैं। उससे ऊपर का रस है जिसको बोला जाता है साख्य रस, कि भगवान हमारे सखा है। भगवान हमारे सखा है। कुछ लोग भगवान को सखा मानते हैं, सुदाम, सुदाम, सुबल सखा, सुदामा, श्यामा, ये सब क्या है, भगवान के सखा है। भगवान को दोस्त मानते हैं। अर्जुन इत्यादि ये सब क्या है, भगवान को अपना सखा मानते हैं। कुछ लोगों का भाव होता है भगवान हमारे मित्र है, तुम ही वो बंधु सखा, तुम ही, तुम हमारे सखा हो। उनके साथ, भगवान के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, सखा का व्यवहार, है ना। उनको गाली भी दे देते हैं, उनके ऊपर चढ़ भी जाते हैं, उनको घोड़ा भी बना देते हैं भगवान को। तो ये सखा का भाव है। उसके ऊपर होता है फिर वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब भगवान कृष्ण हमारे बालक हैं, हमारा बेटा है, हमारा लाला है। जो ब्रजवासियों का ज्यादातर का भाव क्या होता है, जो हमारा कृष्ण हमारा लाला है, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते ब्रजवासी। वो शिव जी, हनुमान जी की उपासना कर लेंगे लेकिन ब्रज में कृष्ण की उपासना नहीं करते। कहते अरे हमारा ही लाला है, हमारा ही बालक है, अब बालक की क्या पूजा करेंगे, है। तो उनका भगवान तो प्रसन्न होते हैं उनसे भैया, इनके भाव से। तो वो जो लोग करते हैं ना, सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, ये लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं, किस भावना से करते हैं कि लड्डू गोपाल जी हमारे क्या है, बालक है ना। लेकिन अभी जगत में बड़ी गलत धारणा है, गलत, बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि लड्डू गोपाल ले लेके डोलो, है, राधे राधे बोलो, लड्डू गोपाल लेके डोलो, और टोकरी में डाल डाल के जगह जगह फिरते हैं, उसी हाथ से खाते हैं, उसी हाथ से चलते हैं, ये वो गंदगी मच, ये सब गलत है। ये सब विधि नहीं है। भगवान कोई रील बनाने की वस्तु नहीं है, ये डोलने की वस्तु नहीं है, दिखाने की वस्तु नहीं है ना। ये हमारा धन है। धन को क्या करना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए भैया। अपने घर में रखो, उनके घर में सेवा करो, बढ़िया से सेवा करो। हाँ, कभी ले जाना वो बात अलग है, वो एक्सेप्शन केस होता है। लेकिन ठाकुर जी को ऐसे डोलना नहीं चाहिए। और डोलने का फिर विधि होती है भैया, नंगे पैर डोलो, हाथ स्वच्छ होना चाहिए। उस हाथ से हम कुछ जूठा फूटा खाएंगे नहीं, उसी से टोकरी नहीं पकड़ेंगे, उसी से वॉशरूम जा रहे, मलमूत्र करके आ रहे, फिर वहीं से पकड़ रहे, भैया ये सब नहीं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे करने से जो जो हमारी भगवत्ता है ना, जो ठाकुर जी, वो वहां से लुप्त हो जाती है। फिर वो सिर्फ मूर्ति मूर्ति ले लेके डोलो फिर तो, है ना। इसलिए क्या क्या क्यों कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा वो भी किसी से नहीं, ऐसे किसी से नहीं, जो जिनके हृदय में भगवान है वही वही क्या कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठा। वो क्या करते हैं, मूर्ति के अंदर वो अपने प्राण को भगवान का आह्वान करते हैं, और आह्वान करने से अपने भाव को भगवान क्या करते हैं, उसके अंदर प्रकाशित करते हैं, स्वयं भगवान आते हैं। जिसको बोला जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसके बाद ठाकुर जी और ठाकुर जी के विग्रह में कोई अंतर नहीं होते। पहले वो मूर्ति होती है, फिर विग्रह होते हैं। विशेष रूप है नाग्रह, मतलब जो भगवान के भक्त हैं, ठाकुर जी का आह्वान करके उन विशेष रूप से उनका आग्रह करते हैं, तो भगवान क्या होते हैं, विग्रह के अंदर, उस मूर्ति के अंदर विग्रह रूप में स्थापित हो जाते हैं। वो साक्षात विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर विधि होती है, ऐसे नहीं। अब मैंने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, घर में लहसुन प्याज बन रहा है, उसी लहसुन प्याज का भोग वन लगा देते ठाकुर जी को, चाहे तक कि चाय वाय बन भोग लगा देते। ये सब अपराध है। ठाकुर जी को स्वच्छ स्वच्छ अवस्था में, पवित्र अवस्था में जो बनाएंगे, है ना, वो हमें ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का। उसके अंदर तुलसी दल डाल के, यानी तुलसी पत्र डाल के, और गोपाल मंत्र के द्वारा, है ना, ये विधि होती है, गोपाल मंत्र के द्वारा ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम तो ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, हमारा तो स्वीकार करते होंगे, नहीं करते होंगे, वो हमारी सुकृति बन रही है, लेकिन वो सेवा नहीं हो रही। जो शास्त्रों की बात है कि मैं आपको मीठा मीठा बोल के बोलूँ हाँ हाँ आपकी सेवा हो रही है, ठाकुर जी नहीं भैया, जो बात सत्य है वो सत्य है, शास्त्रों की बात है। जो विधि बताई गई उसी के हमें पालन करना पड़ेगा, है ना। शास्त्रों में जो विधि बताई गई वो इसी प्रकार से है कि ठाकुर जी की सेवा गोपाल मंत्र के ही द्वारा होती है ना। और गोपाल मंत्र कौन देता है, जो सदगुरु है, जो 4 संप्रदाय के अंदर है, श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय में से कोई भी गुरु आप चुन सकते हो, कोई भी,
इन 4 संप्रदाय में कोई भी गुरु आप चुन सकते हो, वो आपको जो मंत्र देंगे उस मंत्रों के द्वारा ही ठाकुर जी की सेवा होती है। वो प्रमाणिक विधि है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति बोले, इंटरव्यू देने जाए और बोले भैया मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, फिर पूछे भैया कहाँ से डॉक्टरी की है, कहता कल ही सीखा है मैंने, फेसबुक से व्हाट्सएप से सीखा है मैंने, मैं तो भैया यूट्यूब में देखता रहता हूँ वीडियो, मुझे तो ऑपरेशन करना आता है, मैं तो सर्जरी कर दूंगा। तो क्या उसको कभी रखेंगे? भगा देंगे लात मार के, भाग जाए। ऐसे पड़ा है कि यूट्यूब की रील देख के डॉक्टर बन गई। लेकिन कोई आया बोले भैया मैंने मेडिकल एम्स से, दिल्ली एम्स से, सफदरजंग से या बड़े मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, है ना, तो वो कहेंगे हाँ तो भैया ये इसने किया है। क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिस में डॉक्टर रख देंगे, उसको रख देंगे, लेकिन दूसरे को नहीं रखेंगे। ठीक इसी प्रकार जो बोले भैया मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकता हूँ, भैया कहाँ से सीखी तूने, किससे सीखी? टीवी में देखी है, यूट्यूब में देखी है, पड़ोस वाली आंटी ने बताई है? भैया नहीं, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। क्या होगा? विधि होती है, जो गुरुदेव ही मंत्र देते हैं, दिव्यम ज्ञानम यत्तो दद्यात्, वो दिव्य ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान के द्वारा ही, उस गोपाल मंत्र के द्वारा ही गुरु जी की सेवा की जाती है। किसी ने बोला गुरु मंत्र, वो अभी गोपाल मंत्र बता दो मुझे। अरे गोपाल मंत्र ऐसे नहीं बताते, वो गुप्त मंत्र होता है गोपाल मंत्र ही हमें भगवत धाम लेके जाता है। उसका नाम जप करते करते त्रिसंध्या, इसलिए जो पुराने लोग थे त्रिसंध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम 3 बार संध्या, है ना, करते थे, वो मंत्र का जप करते थे ठाकुर जी की सेवा के लिए, वो करते थे। लेकिन अभी तो भैया कहाँ सेवा, कहाँ मतलब, इस दुनिया की चकाचौंध में हम सब भूल गए। इसलिए तो सबसे ज्यादा मानसिक कष्ट है, सबसे ज्यादा हम परेशान इसी कारण से है कि अपनी संस्कृति को भूल गए, विधि वैदिक वैदिक नियमों को भूल गए, अपने सनातन धर्म को भूल गए और अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। भैया अपने अकॉर्डिंग चल रहे तो चल लो, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति है, उसका जीवन का लक्ष्य, उसे पता है कि मुझे यहाँ जाना है, दूसरे को नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो जो जिसको पता है जहां जाना है वो धीरे भी चलेगा ना, तो एक न एक दिन पहुंचेगा। और जिसको ये नहीं पता ना कि मुझे कहाँ जाना है, वो कितनी भी स्पीड से दौड़ ले तो जिंदगी भर भटकता ही रहेगा, है ना। तो वही स्थिति है उन लोगों की जिनका भगवान की भजन भक्ति से, गुरुदेव से, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, और लोग वो हमेशा ही परेशान रहते हैं। इसलिए भैया कोई भी चीज करो नियम पूर्वक करनी चाहिए, जो शास्त्रों पे के आधार पर करनी चाहिए। अब हमारे पास इतना समय भी नहीं कि शास्त्र पढ़े, क्या करे भैया, संस्कृत भी नहीं आती तो क्या करे। तो इसके लिए भैया शास्त्र में विधि है कि अगर आप कुछ नहीं जानते तो जो जानता है उसके अनुगत्य में रहो, है ना। अब जैसे हमारे गुरुदेव ने पूरा जीवन दे दिया, 12-13 साल की उम्र में वो मठ में आ गए थे और उन्होंने 60-70 साल तक मठ में जीवन दिया, ठाकुर जी की सेवा की, सारा शास्त्रों को पढ़ा, अध्ययन किया। अब उनके अनुगत्य में थोड़ा थोड़ा हमने सीखा। हमने तो हम भी स्कूल नहीं गए, हम भी शास्त्र में हम नहीं वो नहीं गए, हम क्या नाम है गुरुकुल में नहीं रहे, हमने इतना नहीं किया। लेकिन गुरुदेव ने हमें क्या किया, सार सार स्वरूप हमें बता दिया, और वही सार सार स्वरूप हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कथा के माध्यम से बता रहे हैं, है ना। तो अगर वो सार सार स्वरूप ही आप थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त करोगे, उसके माध्यम से चलोगे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। ये तो देखो, इसी को बोला जाता है परंपरा, कि एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया गुरुवत। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के आ गया और कभी भी बता रहा है जैसी तैसी बातें यूट्यूब में फेसबुक में बता रहा है, बिना गुरु गुरु प्रमाण के, बिना शास्त्र के प्रमाण के, और हम मान के बैठ जाते हैं हाँ हाँ ऐसा ऐसा है। ये सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। जो वैदिक विधि है, गुरु द्वारा, शास्त्रीय प्रमाण द्वारा और संप्रदाय के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी के द्वारा सेवा करनी चाहिए। बड़ी सरल विधि है। आने वाले समय में हम लोग आपको ये सारी विधि भी बताएंगे कि किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करनी है, क्या क्या नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स एवरीथिंग हम सब आपको बताएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको प्रतिदिन समय पर जो क्लास को आते रहना पड़ेगा, सुनते रहना पड़ेगा। अभी हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं, अभी बेस तैयार कर रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा हम बेस बना रहे हैं। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा फिर हम आपको वाली शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी ठाकुर जी में, भक्तों में, फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए श्रद्धा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी ही श्रद्धा है ना। श्रद्धा साधु संग, तो आप श्रद्धा के साथ ये जो कर रहे हैं साधु संग है, ठीक है। गुरुदेव के अनुगत्य में ये कथा संचालित हो रही है, ये साधु संघ के अंतर्गत आती है, इसलिए श्रद्धा साधु संघ का होना अति आवश्यक है। फिर आते हैं हम अपनी कथा में। जब उनको छोटी सी लड़की प्राप्त हुई, है ना, तो उनका भाव था माधुर्य भाव, जो सबसे ऊंचा भाव होता है माधुर्य रस, श्रृंगार रस, कि भगवान मेरे पति है,
ये भाव कुछ लोगों का होता है ना कि कृष्ण मेरे स्वामी है, मेरे पति है। तो छोटी सी बालिका का भाव था कृष्ण मेरे पति है, और इसी भाव से वो सेवा करती थी और बढ़िया सुंदर गीत गाती थी। तमिल बड़ा सुंदर, उनकी बड़ी सेवा करती थी। तो क्योंकि उनके पिताजी भी ठाकुर जी की सेवा करते थे। उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी का साक्षात भगवान जी से क्या था, वार्तालाप होता था। ऐसे बहुत कम भक्त हुए जो जिनसे ठाकुर जी साक्षात बातें करते थे। तो इनके जो पिताजी थे विष्णु चित्तमा आचार्य, उनसे स्वयं ठाकुर जी, है ना, रंगनाथ जी बातें करते थे। तो उनकी सेवा की थी क्या थी, वो पुजारी थे, पुजारी की तरह सेवा करते थे, उनको इत्यादि करते थे। तो उनकी जो क्या करते थे, वन में जाके प्रतिदिन पुष्प चयन करके आते थे और अपनी बेटी को देते थे। बेटी क्या करती थी, बेटी की सेवा थी ठाकुर जी के लिए माला बनाना। जो भगवान की सेवा में नियुक्त होता है वो भगवान की प्रत्येक वस्तु का हम ध्यान रखते हैं। तो क्या करती थी, प्रतिदिन ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर माला बनाती थी। और क्या था, देखो कैसे माला बनाती थी, तरह तरह की माला, बढ़िया सुंदर सुंदर माला, वन माला, ये माला, वो माला, मालाओं के भी नाम होते हैं भैया। ऐसी सी माला बनाती थी। और एक क्या करती थी, जब वो माला बनाती थी तो माला बनाने के बाद क्या करती थी, सबसे पहले माला को खुद पहन लेती थी। जबकि नियम नहीं होता, ये अपराध होता है। पहले पहन ली। पहनाई भी माला कभी भी हम ठाकुर जी को अर्पित नहीं करते, लेकिन वो क्या करती थी कि ठाकुर जी तो मेरे पति है। और माला पहन लेती थी और शीशे के आगे खड़ी होकर देखती थी कि ठाकुर जी पे अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, और मेरे पे अच्छी लग रही नहीं लग रही। अरे मैं भी तो उनकी पत्नी हूँ, है ना, उनकी माला मेरी माला एक ही तो है। भाव भी ऐसा भैया उनका, है ना। क्या करती थी, वो रोज प्रतिदिन माला पहनती थी, देखती थी साइज ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा होता था तो उसको ठीक कर देती थी। रोज पहन पहन के देखती थी। तो उसके पहनने के बाद उसको जो टोकरी में रख देती थी। उनके पिताजी रोज टोकरी उठाते थे और ठाकुर जी की सेवा में दे आते थे और रोज ठाकुर जी को माला पहनाते थे। एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने जैसे टोकरी से माला उठाई, उसमें देखा ठाकुर जी को पहनाने जा रहे थे तो देखा उसमें बाल घुमा हुआ है। जैसे ही देखा बाल फंसा हुआ है, कह रहे आज तो बाल बाल बचे हुई है, बाल बाल बच गए, जो बाल आ गए इसमें। और उसको माला को लेके बेटी के पास गए कि बेटी इसमें बाल कहाँ से आया, ये किसका बाल है। तेरी पिताजी तो मेरा ही बाल है। कहते, तेरा बाल है, कहते हाँ। कहते इसमें कैसे आया, कहते पिताजी ने मैंने उतारी होगी माला तो आ गया होगा। कह रहे उतारी होगी माला मतलब, कह रही मैं पहन के देखती हूँ ना। तो चाची ने कहा हे भगवान, तू पहन के देखती है माला, कहती हाँ मैं तो पहनती हूँ, मैं रोज देखती हूँ मेरे जो पति है, मेरे रंगनाथ जी, उन तो कैसी लगेगी माला। अरे मैं भी तो उनकी पत्नी हूँ, मैं भी तो पहनूंगी, पता तो चलेगा कैसी कैसी है। देख के चेक करके देना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। है अच्छा देखना पड़ेगा भैया चीज ठीक है नहीं है, टिकाऊ है, क्वालिटी ही है नहीं, तो इसलिए पहन के देखती हूँ मैं। ऐसे कैसे पहना दूं मैं ठाकुर जी को। उनके पिताजी गुस्सा हो गए। है अरे वो रंगनाथ जी भैया ठाकुर जी है, जगत के स्वामी है, और तू अपनी माला उनको ऐसे पहनाती है। क्रोधित हो गए कि नहीं पिताजी मैं तो ऐसी करती थी। पिताजी ने डांट लगा दी कि बेटा कल से जो माला बनेगी उसको एज इट इज ऐसे रख देना, और वो जब तक ठाकुर जी मुझे पहनाएंगे ना तब तक तू लेना, तब तक तू नहीं पहनेगी। कहती ठीक है पिताजी जैसी आप क्या किया। अगले दिन कुमन कुमन से दोबारा माला बनाई बढ़िया सुंदर सी ठाकुर जी के लिए, और पहनने वाली थी, याद आ गई, पिताजी ने बोला पहननी थी, तो उसको वैसे उठा के टोकरी में रख दी। पिताजी आए, बोला आज तो नहीं पहनी ना, कहती नहीं नहीं पिताजी मैंने ऐसी रख दी। पिताजी माला लेके जब ठाकुर जी के पास पहुंचे तो ठाकुर जी पहन ही नहीं रहे। वो गिर जाए, लुढ़क जाए, फिट ना आए, टाइट हो जाए। वो कह रहे हे भगवान हो क्या गया। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी ये माला क्यों नहीं पहन रहे। ठाकुर जी ने कहा भैया कहाँ से ले आए माला, किसकी माला है। कहते ठाकुर जी वही तो रोज जो है मेरी बेटी बनाती है। कहती आज मेरे को माला नहीं चाहिए भैया, मेरे को माला नहीं चाहिए। कहते क्यों, फिर गया मैं तो जो रोज माला लाते हो ना वैसी माला लाओ, ये वाली माला नहीं चाहिए मेरे को। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु हमसे अपराध हो गया, मेरी बेटी रोज जो माला पहन के देती है। कहते कोई बात नहीं, मुझे वही माला दो भैया, उसको जाओ उसको पहनाओ, उसको चेक कराओ तब मेरे पास लेके आओ, मैं ऐसे नहीं पहनूंगा। वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हैं कहते तुम्हारी बेटी कोई साधारण नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी से ब्याह करूंगा, है तुम्हारी बेटी से ब्याह करने वाला हूँ। अब वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। वो रंगनाथ जी के मंदिर से भागते भागते घर आए, बेटी को बोला भैया बेटी ये ले माला पहन, ठाकुर जी नहीं पहन रहे। चेक करने के लिए बेटी ने पहनी, साइज देखा फिट आ रही है, पिताजी को दी, पिताजी ने जाके ठाकुर जी को बनाया, ठाकुर जी खुश हो गए आनंद में। कहते, वाह आनंद आ गया, बड़ा मजा आ गया। कहते मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर में। और जब घर पहुंचे तो देखा घर में एक लेटर आ रखा है। ठीक है वो लेटर आज भी है, कुछ वक्त कुछ जगह दिखाते हैं ठाकुर जी के उस समय रंगनाथ जी के जमाने का वो लेटर आज भी है।
स्वयं भगवान ने वो चिट्ठी लिखी है, प्रेम प्रेम पत्र जैसे होते हैं ना किसी को देते हैं, कि आप उनको कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा और पालकी लेके आएंगे, पालकी में क्या करना, अपनी बेटी को बिठाना और मैं उससे विवाह करूंगा। स्वयं रंगनाथ जी ठाकुर जी, लेटर आ गया उनके घर में, भगवान द्वारा लिखा गया कि घर में मैं आऊंगा, पालकी में आऊंगा, पालकी लेके आना, मेरी बेटी को बिठाना, उसको मेरे साथ विवाह कराना है, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। पूरा प्रस्ताव लेके आए भाई ठाकुर जी, ऐसे नहीं। जो देख के बड़े आश्चर्य पड़ गए, भैया मूर्ति से कैसे विवाह कर दिया, कोई कोई पिता अपनी बेटी का विवाह कर देगा मूर्ति ऐसे विग्रह से, है। अब क्या करे भैया, अब ठाकुर जी का आदेश हुआ है, ठाकुर जी आज्ञा हुई है, तो जैसा जैसा कहा गया सारे गाँव वालों ने कहा भैया करना ही पड़ेगा भैया। तो उन्होंने बढ़िया सुंदर पालकी बनाई, लड़की बड़ी प्रसन्न कि मेरा विवाह हो रहा है ठाकुर जी से। वो तो साधारण थी नहीं, भूदेवी थी, है ना। कहीं कहते हैं राधा रानी का भी अंश था। उनको बड़ा सुंदर पालकी में बिठा के ले गए रंगनाथ जी के मंदिर में। रंगनाथ जी के मंदिर में उनको वहां रखा गया, रंगनाथ जी की सेवा में उन्होंने चरण सेवा की, और रंगनाथ जी की चरण सेवा करते करते ही उनमें विलीन हो गई, वही विलीन हो गई। फिर वहां पर उनका बड़ा सुंदर जो विग्रह स्थापित किया गया, जो आज भी वहां पर है। इसलिए जो भगवान है वो कोई साधारण नहीं है, वो पत्थर के नहीं है। भगवान भी क्या करते हैं, वो वार्तालाप करते हैं। आप करके तो देखो, करेंगे भगवान, वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको जड़ मत समझो, वो चेतन है। भगवान के जो भक्त है वो भगवान से एक कदम आगे हैं। भगवान को बोला जाता है शांताकार भुजंग भुजंग शयनम, है, लेकिन शांत है भगवान। लेकिन भगवान जो भगवान के भक्त है उनको बोला जाता है प्रशांत, प्रशांत आत्मा। वो शांत से भी प्रशांत है, तो भगवान से एक कदम आगे है। देखो राम जी को लंका जाने के लिए क्या करना पड़ा, पुल बनाना पड़ा, है ना। राम जी को लंका जाने के लिए पुल बनाना पड़ा, लेकिन हनुमान जी तो वैसे चले गए कूद के। बताओ कौन बड़ा है। राम जी तो पैदल चल के जा रहे, कई कई किलोमीटर, लेकिन हनुमान जी एक जंप लगाई, पहुंच गए भैया, है। तो इसलिए बताया भगवान से बड़े भगवान के भक्त है। श्रीमद भागवतम में, भागवत देखो तो उसमें भगवान की महिमा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना भागवत में भगवान की महिमा है, नहीं भैया, भागवतम में भक्तों की महिमा है। कोई भी कथा उठा लो, आप प्रहलाद जी की कथा उठाओ, प्रहलाद जी क्या है, प्रहलाद का चरित्र बताएगा, प्रहलाद जी कैसे थे। पहले प्रहलाद की कथा आई, फिर प्रहलाद की कथा जब हुई तब नरसिंह देव आए कथा में। तो पहले कौन आया, भक्त आया। चाहे आप ध्रुव की कथा लो, देवकी वसुदेव की कथा लो, भगवान की कोई भी कथा उठा लो, पहले भक्त आए, भक्तों का चरित्र आया, भक्तों की भक्ति आई, तब जाके भगवान आ रहे हैं भैया। इसलिए भक्तों, भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं। इसलिए भक्तों के ही चरण में रहो, भक्तों की सेवा करो। भगवान, भक्तों की सेवा करने से ही भगवान आराम से हमें सहज में प्राप्त हो जाएंगे। तो आगे जाके हम सीखेंगे कि ठाकुर जी और भगवान के भक्त और भगवान की सेवा कैसे की जाती है, क्या विधि है, कैसा करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहज और सरल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग सुनना, उसको जीवन में पालन करना। ये जो कथा है